हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम इस सेशन में सिखाते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स से हिंदी में थ्योरी के माध्यम से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और दोनों में अंतर सिखाएंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप सीख पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है या पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से है। वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे 1 से लेकर 17 तक। ये वीडियो 18 है, ये क्लास 18 है। अगर आपने नहीं देखी तो उनको एक एक करके आप देखिए और सीखिए और समझिए, तभी आपको आगे के स्टेप समझ में आएंगे क्या है कंप्यूटर के बारे में, हम क्या क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या सिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताने वाले थे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में हम आज बताते हैं डिटेल से और हार्डवेयर के बारे में। तो चलिए, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग की वह श्रृंखला होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और उसके अनुसार ही आपको आउटपुट परिणाम आपके मॉनिटर पर दिखाता है। और हाँ, आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे आपको उस तरह का परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं चलती है बल्कि इसे चलाना पड़ता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की वह श्रृंखला होती है। ठीक है, जो प्रोग्राम है ना उनकी एक श्रृंखला होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी हम आप काम कंप्यूटर में काम करते हैं वो सभी को क्या करता है, नियंत्रित करता है और उसके अनुसार ही हमें क्या करता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट या परिणाम बताता है। ठीक है, मॉनिटर पर दिखाता है। और हाँ, आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे आपको उस तरह का परिणाम आपने आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ठीक है, आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे उसी तरीके का आपका परिणाम दिखाया जाएगा। ठीक, तो इतना आपने समझ लिया है, सीख लिया है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो आपने सॉफ्टवेयर की इमेज भी देख ली होगी। तो चलिए आज हम आपको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है। क्या है, सॉफ्टवेयर है ना जो उनको छुआ नहीं जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको छुआ नहीं जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, ठीक है, एमएस ऑफिस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फोटोशॉप है, इनको हम देख सकते चला सकते बट छू नहीं सकते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, ठीक है, तो वर्ड पैड है, ये इत्यादि क्या है, सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, चला सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है। ये 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होती है। चलिए हम एक एक करके तीनों के बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, और दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए और एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों आपके एक लाइक से क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके लिए फ्री का काम है, कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नए कंप्यूटर खरीदने के साथ में दिया जाता है। अर्थात जब हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि पेंट, नोट पैड, विंडो मीडिया प्लेयर, डिस्क क्लीनअप, ये सभी क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नए कंप्यूटर खरीदने के साथ में क्या है, दिया जाता है। नए कंप्यूटर खरीदने के साथ में दिया जाता है, अर्थात जब कोई नया कंप्यूटर खरीदते समय उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि पेंट, नोट पैड, विंडो मीडिया प्लेयर, डिस्क क्लीनअप, ये सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ताकि सभी एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो ये आप काम करें। ठीक है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हमें इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी परिभाषा है, डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ताकि सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में।
तो इतना तो आपको पता हो गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए आज अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बताते थे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य करने के लिए काम आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सब सारे काम अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि आपके सभी काम को कर दे, इसलिए अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जिसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या किए जाते, इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाती है, क्या विशेष कार्य करने के लिए काम आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सब सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि आपके सभी काम कर दे, इसलिए अलग से क्या है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा, समझा और जाना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित या देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित या देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एंटीवायरस हुआ, डिस्क क्लीनअप हुआ, स्कैन डिस्क हुआ, विंडो डिफेंडर हुआ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए आज आपने सीखा है सॉफ्टवेयर के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और सबके बारे में डिटेल से बताया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि हार्डवेयर क्या होती है। ठीक है, तो चलिए क्या कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए हार्डवेयर के बारे में बताते हैं। तो जिसे हम देख और आसानी से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। इसे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बिना हार्डवेयर के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसे हम देख और आसानी से छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। इसे हम इसे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है, क्या फिजिकल कंपोनेंट कहा जाता है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बिना हार्डवेयर के नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माउस है, माउस क्या हार्डवेयर है, कीबोर्ड क्या एक हार्डवेयर है, मॉनिटर क्या है हार्डवेयर है, सीपीयू क्या हार्डवेयर है, प्रिंटर इत्यादि ये सभी क्या है हार्डवेयर है। इनके बिना हम सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, फोटोशॉप है, टैली इत्यादि आदि इन चीज़ों को नहीं चला सकते। अगर आपके पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सीपीयू, प्रिंटर नहीं है तो आप क्या है इन चीज़ों को नहीं चला सकते। तो ये आपने सीख लिया कि हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बता देते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ उदाहरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस के आधार पर होते हैं, इनपुट डिवाइस के आधार पर हार्डवेयर कौन कौन से होती है। इसके अंतर्गत ऐसे हार्डवेयर आती है जिसमें कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए किया, जैसे माउस है, माउस के द्वारा हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में क्या डेटा चला जाएगा। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या माउस पे बटन दबाएंगे तो क्या है डाटा अंदर चला जाएगा। मॉडेम है, स्कैन हुआ, माइक्रोफोन हुआ, ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस के आधार पर हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये जान लिया। तो चलिए आउटपुट डिवाइस के आधार पर हार्डवेयर कौन कौन से थे। जब हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को कुछ डेटा भेजते हैं तो वहाँ कंप्यूटर किसी अन्य डिवाइस के जरिए हमें डेटा को भेजता है, जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है आदि के जरिए हमें उसका इंफॉर्मेशन देता है, जो कि हार्डवेयर ही होता है। क्या है हार्डवेयर ही होता है। तो ये आपने हार्डवेयर के बारे में भी सीखा है, क्या है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है। चलिए हम अंतर बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है। ठीक है, क्या है सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या फोटोशॉप होता है, टैली होता है, तो ये क्या होता है सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को क्या है देखा जा सकता है, हार्डवेयर को क्या देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इनको क्या है हम देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है, सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है, मगर हमें ये आउटपुट के रूप में तो वो रिजल्ट नहीं देगा जो हमें
चाहिए, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के वो काम होगा ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो ठीक है, ये आप सॉफ्टवेयर में तो हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो ये आपने ये अंदर से देख लिया। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हार्डवेयर को बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो ये आपने ये अंतर भी देख लिया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो आपने अंतर भी जान लिया है और समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक नोट से कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम नहीं, और बिना हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इतना याद रखना है। तो चलिए, हमने आपको बता दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बता दिया, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है वो भी बता दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एक मोटिवेशनल शायरी है कंप्यूटर से संबंधित, जो हम अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, तो आपको सर्च करना है। पहले हमारा नाम था कंप्यूटर सीखी के नाम से, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेंगे, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं इस शायरी को पढ़ के बता देता हूँ कि कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है। कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है, कंप्यूटर से हो जाए तो दुनिया याद करती है। कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, कंप्यूटर से हो जाए तो दुनिया याद करती है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना है इस शायरी के लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सजेशन है शायरी का आती है तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखिए। मैं उस शायरी को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके कौन से पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेंड करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वैसे कंप्यूटर कोर्स को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।